अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद हुसैन तालीम के लड़का के प्लेटफॉर्म से आज मैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में ये जॉब्स आई हुई हैं उसको आपसे शेयर करूँगा। आइए देखते हैं। पहले वेबसाइट का नाम बता दूँ मैं, MO law.gov.pk। ये इसकी वेबसाइट खुली हुई है मेरे पास। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा जूम कर लिया है। अब देखते हैं। सबसे पहले जॉब्स के उसमें जाएंगे। इसमें लिखा हुआ है सिचुएशन वीकेंड फेडरल स्पेशल कोर्ट ट्रिब्यूनल अक्रॉस द कंट्री। सिचुएशन वीकेंड पे क्लिक कर देते हैं। अब ये एडवर्टाइजमेंट खुल गया। मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। आइए इसी से ही देखते हैं। हेडिंग है इसकी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, सिचुएशन वीकेंड। Applications are invited from citizens of Pakistan for recruitment against the following post: laying weekend in the Federal Special Court/Tribunal across the country, working under the administrative control of law and justice on regional quota basis। ये रीजनल कोटा बेसिस के अंदर जॉब्स हैं। और फेडरल स्पेशल कोर्ट ट्रिब्यूनल अक्रॉस द कंट्री के अंदर है, जो कि अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ लॉ एंड जस्टिस डिवीज़न ऑन रीजनल कोटा बेसिस। पहली पोस्ट है इसके अंदर रीडर की है, BPS 14 की। पोस्ट की ज़्यादा 25 है। एज लिमिट है 18 से 25। क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन। उसके अलावा पंजाब की हैं जॉब्स इसके अंदर, सिंध की हैं, KPK की हैं, बलूचिस्तान, ICT मतलब इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की हैं जॉब्स। इसके अलावा स्टेनोग्राफर BPS 14। नंबर ऑफ पोस्ट हैं 30। 18 से 25 साल इसकी एज लिमिट है। क्वालिफिकेशन मांगी इंटरमीडिएट। मिनिमम टाइपिंग स्पीड मांगी 80/40 वर्ड पर मिनट एंड शॉर्ट एंड स्लैश टाइपिंग रेस्पेक्टिवली। थर्ड पॉइंट लिखते हैं, मस्ट बी कंप्यूटर लिटरेट, कंप्यूटर जानने वाला हो। और सिर्फ टाइपिस्ट ही नहीं हो, कंप्यूटर की मालूमात हो उसकी। उसके बाद उसमें इसके अंदर ये पोस्ट हैं पंजाब की हैं, सिंध की हैं, KPK की हैं, बलूचिस्तान की और ICT इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की। उसके बाद LDC BPS 9 की पोस्ट हैं, 30 पोस्ट हैं। 18 से लेकर 25 साल इसकी एज लिमिट है। मैट्रिक विद मिनिमम टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट मांगिए। मैट्रिक के साथ टाइपिंग स्पीड मांगिए कम से कम 30 वर्ड पर मिनट। इसमें पंजाब की पोस्टें हैं, सिंध की भी हैं और KPK की हैं, बलूचिस्तान की है, ICT की इस्लामाबाद की भी है। इसके अलावा ड्राइवर BPS 4 30 पोस्ट हैं इसकी भी। 18 से लेकर 30 साल इसकी एज लिमिट है। प्राइमरी पास को दी जाएगी दर्जी, जाहिर सी बात है इसके लिए। फिर है वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर एंड वेल वर्स इन द ट्रैफिक रूल्स एंड लोकल बेसिस। मतलब ड्राइविंग लाइसेंस तो हो और इसके अलावा ट्रैफिक के रूल की भी जानकारी हो। ऐसा नहीं कि कोई भी बंदा जिसने ड्राइविंग सीख ली पहुंच जाए। उसके अलावा ये कराची के लिए है, लाहौर के लिए है, मुल्तान, पेशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सक्कर, हैदराबाद और कोयटा। इसके अलावा नायब कासिद BPS 1 है। इसकी 30 पोस्ट हैं। 18 से 25 साल इसमें एज लिमिट मांगी है। प्राइमरी पास ये लोकल बेसिस, मतलब वहाँ के मतलब जो रिहायशी जहाँ से जॉब आई है वहाँ के लोकल लोगों को रखा जाएगा नायब कासिद के लिए।
और ड्राइवर के लिए भी। इसमें जो कौन कौन सी कराची वाले दे सकते हैं, कराची वाले अप्लाई कर सकते हैं, लाहौर वाले, मुल्तान वाले, पेशावर वाले, इस्लामाबाद वाले, रावलपिंडी, सक्खर, हैदराबाद, कोयटा, मतलब इन शहरों के जो भी यहाँ के रिहायशी होंगे उनको तरजीह दी जाएगी। फिर है चौकीदार BPS 1 का है, नंबर ऑफ पोस्ट 30 है, 18 से 25 साल एज है, प्राइमरी पास मांगा है, कराची के लिए भी है, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सक्खर, हैदराबाद, कोयटा। उसके बाद स्वीपर के ये भी BPS 1 है, 30 पोस्ट हैं, 18 से लेकर 25 साल इसकी एज है, प्राइमरी पास वाला एक लोकल बेसिस पे। उसके बाद है कराची, इसमें भी कराची वाला, लाहौर वाले, मुल्तान वाले, पेशावर वाले, इस्लामाबाद वाले, रावलपिंडी वाले, सक्खर वाले, हैदराबाद वाले और कोयटा वाले ये अप्लाई कर सकते हैं। टोटल तादाद जो लिखी है इन्होंने 205, ये जो जितनी पोस्ट आई हैं इनको टोटल करेंगे तो 205 पोस्टें बनती हैं, 205 पोस्ट। जिनको इंग्लिश नहीं आती उनके लिए उर्दू में भी बोला है, और जिसको उर्दू में काउंटिंग नहीं आती तो उनके लिए इंग्लिश में भी बोला गया है। फिर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन या इन्फॉर्मेशन, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म and those received after closing date will not be entered। पहले पॉइंट में बोलते हैं इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी इनकम्प्लीट फॉर्म और एप्लीकेशन होगी उसको रिसीव नहीं किया जाएगा क्लोजिंग डेट के बाद। इसके बाद एप्लीकेशन शेल प्रेजेंट द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट along with the set of attested copy of the degree certificate by HSA recognized board, universities, institution and other relevant document at the time of interview। कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं भेजे जाएंगे, जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें मतलब ये मंगवाएंगे, आपकी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन की जितने भी सर्टिफिकेट, डिग्री जो इनको ज़रूरत पड़ेगी वो इंटरव्यू के वक्त पड़ेगी। इसमें कुछ भेजने की ज़रूरत नहीं है। इन केस ऑफ एनी फॉल्स और गलत या झूठी चीज़ें जो होंगी, मतलब आपने फॉर्म के अंदर भरेंगे तो वो उसका लीगल एक्शन लिया है, मतलब कानूनी कार्रवाई होगी। अगर आप झूठ बोलेंगे, इनसे गलत बयानी से फॉर्म भरेंगे तो लीगल एक्शन भी हो सकता है आप पे। एज रिलैक्सेशन विल बी एडमिसिबल एज पर रूल / फेडरल गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। अब जैसे कहीं पे 25 साल है आखिरी, तो 25 में 5 प्लस कर लेंगे तो 30 साल हो जाएगी, कहीं 30 है तो 30 से 35 हो जाएगी। All requirements shall be met in accordance with the mechanism defined by the establishment division dated amendment। मतलब जितनी भी भर्तियाँ की जाएंगी इस ऑर्डर के मुताबिक, ये जो इसमें दिया हुआ है इस डेट को आया था। रीजनल कोटा विल बी ऑब्जर्व एज पर रूल, रीजनल कोटा भी रखा गया है एज पर रूल के मुताबिक। दी रिजर्व कोटा फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो हमारे भाई हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी, माइनॉरिटीज़ भाई हैं एंड वुमेन हमारी बहनें, विल बी ऑब्जर्व एज पर प्रिस्क्राइब रूल, उनको भी रखा गया है रूल के मुताबिक जो भी होगा उनका। फिर लिखा है कि कोई आने जाने का कोई खर्चा नहीं दिया जाएगा, ना टेस्ट के लिए ना इंटरव्यू के लिए, अपने खर्चे आना है, अपने वल्लू आना है। कैंडिडेट ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस मस्ट अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल, वो गवर्नमेंट के मुलाजिम जो कि अभी सर्विस में मौजूद हैं वो अपने डिपार्टमेंट के थ्रू अप्लाई करें। सही है। उसमें क्या उसकी भी फर्दर पॉइंट लिखे हुए। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस रिजर्व द राइट टू इंक्रीज डिक्रीज द नंबर ऑफ पोस्ट एट एनी स्टेज सब्जेक्ट टू दियर
पे लिखा है कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को इख्तियार है कि वो कभी भी पोस्ट को बढ़ा सकती है, घटा सकती है। ओनली दोज कैंडिडेट हु फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी कॉल्ड फॉर टेस्ट। सिर्फ उन लोगों को इंटरव्यू के लिए या टेस्ट के लिए कॉल की जाएगी जो इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरते होंगे। द सिलेक्टेड कैंडिडेट कैन बी पोस्टेड ऑल ओवर पाकिस्तान। और सिलेक्टेड जो भी लोग सेलेक्ट होंगे उनको किसी भी पाकिस्तान के किसी भी सूबे में या किसी भी जगह पे उसकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। इसलिए ये सोच के नहीं भरे कि मैं इस जगह के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरी पोस्टिंग भी यहाँ पे होगी। सिंध वाले ये नहीं सोचे कि मेरी पोस्टिंग सिर्फ सिंध में होगी, उनकी पोस्टिंग पेशावर में भी हो सकती है, इस्लामाबाद में भी हो सकती है, कोयटा में भी हो सकती है। नोट लिखते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ LDC एट सीरियल नंबर 3 अबव, मतलब LDC सीरियल नंबर 3 अबव 3 वीक बेसिक IT ट्रेनिंग इंक्लूडिंग। जब जॉब हो जाएगी उसके बाद एक ट्रेनिंग कोर्स होगा आपका 3 वीक का, बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स होगा, उसको आपको पास करना ज़रूरी होगा, जो कि NITV के ताउन से होगा, यह उनकी तरफ से होगा। अब लिखते हैं हाउ टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ मेंशन एट सीरियल नंबर 1 2 3। The candidate may submit their application online on the prescribed form available on the website Ministry of Law and Justice, that is within 15 days of the application advertisement। वाला सीरियल नंबर 1 2 3 जो है वो अप्लाई ऑनलाइन करेंगे और सबमिट करेंगे अपना एप्लीकेशन फॉर्म। जो ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की वेबसाइट पे मौजूद है, लेकिन 15 दिन के अंदर अंदर तक, जिस डेट को ये अनाउंस हुआ है उसकी मतलब आखिरी डेट से पहले तक ये फॉर्म सबमिट करना है। सीरियल नंबर 1 2 3 को हिदायत दी जा रही है। उसके अलावा फॉर द पोस्ट ऑफ मेंशन सीरियल नंबर 4 5 6 7 द कैंडिडेट में अप्लाई ऑन द प्रेस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल ऑन द वेबसाइट मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इस्लामाबाद, डेट इज ये www.mollaw.gov.pk and duly fill in form shall be sent through courier within 15 days from the date of publication of advertisement to the section officer Ministry of Law and Justice, room number 333 R-Block, Park Secretariat, Islamabad। इनको ये फॉर्म जो सीरियल नंबर 4 5 6 7 को ये फॉर्म जमा करवाना है और इस एड्रेस पे भेजना है, ये जो दिया हुआ। आज के लिए इतना, बाकी किसी और वीडियो में। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। मज़ीद ये भी कहना है कि इस वेबसाइट में अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है फॉर द पोस्ट ऑफ रीडर BPS 14, स्टेनोटाइपिस्ट BS 14 एंड LDC। ये इन 3 पोस्ट के लिए अप्लाई ऑनलाइन होगा। उसके अलावा डाउनलोड प्रोफार्मा टू अप्लाई फ्रॉम 1 to 4, मतलब BPS 1 से लेकर 4 तक की ये पोस्ट हैं, उनका डायरेक्ट जिसमें प्रोफार्मा है एक, ये जो प्रोफार्मा है ये आप देख सकते हैं, ये प्रोफार्मा है। ये फिल करके जो एडवर्टाइजमेंट के अंदर एड्रेस दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल लास्ट में मौजूद है इसके, इस एड्रेस पे 1 से लेकर 4 तक की पोस्ट BPS 4 1 से लेकर 4 BPS पे जो लोग अप्लाई कर रहे हैं वो इस एड्रेस पे
to the section officer, admin 5, Ministry of Law and Justice, room number 333 R dash ब्लॉक पाकिस्तान या पाक सेक्रेटरीट इस्लामाबाद, इस पे भेजना है इनको। और कोशिश करें कि पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस से भेजें ताकि चार्जेस कम लगे, TCS से या किसी और कुरियर सर्विस से भेज के इजाफी पैसा ज़ाया ना करें। उसके अलावा जो लोग इसको मोबाइल के ज़रिए ओपन कर रहे हैं वेबसाइट, उनकी वेबसाइट नहीं खुली और उसमें ऑप्शन भी नहीं आ रहे, तो बेहतर ये कि PC या लैपटॉप के ज़रिए इस फॉर्म को अप्लाई करें ताकि इसके अंदर सारे ऑप्शन प्रॉपर आएँ। देख भी लेते हैं कि दिखने में कैसा है ये फॉर्म है। पर्सनल इंफॉर्मेशन है, एजुकेशनल डिटेल, एक्सपीरियंस डिटेल इफ़ एनी। इसमें नाम है एप्लीकेंट का नाम है, नेम ऑफ पोस्ट है, फादर नेम, CNIC, जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसके अंदर आप ऐड करके उसको सबमिट कर सकते हैं। बाकी मैं फेसबुक पे देख रहा था परसों, कुछ लोग परेशान थे कि उनकी मोबाइल पे ये वेबसाइट नहीं खुली, मोबाइल पे ये ऑप्शन नहीं आ रहे। तो सबसे यही कहता चलूँ कि अक्सर ऐसा होता है कि मोबाइल में ऑप्शन शो नहीं होते सही से, तो बेहतर है कि आप लैपटॉप या PC के ज़रिए अप्लाई करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।